जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हीरापुर नाम के गांव में राकेश अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। वैसे तो राकेश और पूजा बहुत ही अमीर थे, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहा करते थे क्योंकि राकेश और पूजा की कोई भी संतान नहीं थी। राकेश और पूजा बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, वो हर किसी की मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन राकेश अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहा था, तभी उसे अपनी गाड़ी के बाहर एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। राकेश उसे उठाकर अपने घर ले आता है। पूजा उस बुढ़िया का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे कि वो बुढ़िया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। राकेश उस बुढ़िया से कहता है, माँ जी, कुछ दिन पहले आप मेरी गाड़ी के सामने बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ अपने घर ले आया था। अब आप ठीक तो है ना? अब बताइए आप कहाँ रहती हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहीं छोड़ आऊँगा। बेटा, अब मैं ठीक हूँ। वैसे तो मेरा कोई भी घर नहीं है, वैसे तो तुम मुझे कहीं भी छोड़ आओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर घर में कोई बड़ा होगा तो घर का माहौल अच्छा होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना पूजा? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद वो बुढ़िया उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगती है। फिर एक दिन राकेश और पूजा अपनी संतान को लेकर बात करने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। फिर वो बुढ़िया किचन में जाकर एक काढ़ा बनाने लगती है और वो काढ़ा पूजा को पिला देती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा अपनी गर्भवती होने की खबर सबको देती है। पूजा के मुंह से ये खबर सुनकर राकेश तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं। फिर पूजा तो बहुत ही प्यारी बच्चियों को जन्म देती है। एक बच्ची के सुनहरे लंबे बाल थे तो दूसरी के चांदी के रंग के बाल थे। हमारी दोनों बच्चियां कितनी प्यारी है। ये हमारे सुनहरे रंग वाली बच्ची तो कितनी ही प्यारी है। मैं इसका नाम तारा रखूंगा और दूसरी का नाम परी रखूंगा। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। तारा और परी अब 8 साल की हो जाती है। तारा अपने सुनहरे लंबे बालों की वजह से बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए घर में हर कोई उसे ज्यादा प्यार करता था और उसकी मांगे जल्द ही पूरी हो जाती थी। एक दिन तारा अपने पिता के पास बैठी हुई थी। तभी तारा कहती है, पापा, मुझे अपने बालों की तरह सुनहरे रंग की ड्रेस चाहिए, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो और ऐसी ड्रेस किसी के पास भी ना हो। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस ले आऊंगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और ऐसी ड्रेस किसी के पास भी नहीं होगी। वहीं पर खड़ी परी ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता उससे ज्यादा उसकी बहन से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी और अपने अंदर ही खुश रहा करती थी। फिर एक दिन पूजा, तारा और परी साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी तारा के हाथ से चाय उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। ये वही सुनहरे रंग की ड्रेस थी जिसकी मांग अपने पिताजी से उसने की थी। अरे, ये क्या हो गया? ये चाय तो मेरी ड्रेस पर गिर गई। ये तो मेरी फेवरेट ड्रेस थी। उसी वक्त परी भी वहीं बैठकर फोन चला रही थी। तभी उसे अपने फोन में फनी सी चीज दिखाई देती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन तारा को लगता है कि उसकी ड्रेस पर चाय गिर गई, इसीलिए परी हंस रही है। इसीलिए तारा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी पूजा परी को डांटते हुए कहती है, परी, ये बहुत ही गलत बात है। तुम्हारी बहन तारा की ड्रेस खराब हो गई, इसलिए तुम हंस रही हो। पर माँ, मैं तो... अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ, अब अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। बेचारी परी बिना गलती के डांट खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसा अक्सर ही होता था, इसलिए परी किसी से भी ज्यादा नहीं बोलती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। दोनों बहनें बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज में सभी तारा के दोस्त बनना चाहते थे, क्योंकि तारा अपने बालों के कारण दिखती ही इतनी सुंदर थी। तारा और परी के कॉलेज में रोहन नाम का एक लड़का भी पढ़ता था और वो तारा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। लेकिन तारा जानती थी कि रोहन बहुत ही ज्यादा गलत काम करता है, इसीलिए वो कभी भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। तभी रोहन अचानक से एक दिन तारा का हाथ पकड़ लेता है और तारा उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। उस समय तो रोहन तिल मिलाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो तारा से बदला लेने की ठान लेता है। वो दिन भी बीत जाता है। एक दिन राकेश अपने घर पर था।
उसी दिन उसे अपने पुराने दोस्त का फोन आता है और वो राकेश और उसके परिवार को अपने घर बुलाता है। राकेश अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है। वो लोग खूब बातें करते हैं। तभी राकेश का दोस्त बोलता है, अरे राकेश, तुझे पता है यहाँ फेस्टिवल का बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है और यहाँ पर बहुत से लोग आने वाले हैं और मार्वल सिटी में भी बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया है। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारा परिवार हमारे साथ चले। हम सब वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे। तभी परी बोल पड़ती है, अंकल अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। कहो बेटा। अंकल, मुझे भीड़ भाड़ और इवेंट पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर और शांत पहाड़ी है, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। ठीक है परी, तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। हम लोग इवेंट में जाकर एंजॉय कर लेंगे। मेरा बेटा भी इसी तरह का है, उसे भी भीड़ भाड़ नहीं पसंद, वो भी इन सभी चीजों से दूर ही रहता है। चलो कोई नहीं, हम लोग तो वहाँ पर चलते हैं। जब वो लोग इवेंट के लिए वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी राकेश के दोस्त का बेटा सुशांत वहाँ से गुजरता है। उसे देखकर तारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सुशांत दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। तारा उसे देखकर एक ही पल में पसंद कर लेती है और वो सभी लोग इवेंट के लिए चले जाते हैं। और परी वहाँ की पहाड़ियों पर जाकर पेंटिंग करने लगती है। वो पेंटिंग कर ही रही होती है, तभी राकेश के दोस्त का बेटा सुशांत वहाँ पर आ जाता है। सुशांत परी को पहचान लेता है और वो उससे बोलता है, अरे तुम तो राकेश अंकल की बेटी परी हो ना, आप यहाँ क्या कर रही है? आप सबके साथ इवेंट में नहीं गई? नहीं, वो वैसे मुझे भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, मुझे ऐसी जगह पसंद है जो शांत हो। मुझे पेंटिंग करना भी पसंद है, मुझे ऐसी शांति बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। वैसे आप क्यों नहीं गए? आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी है, मुझे भी भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, इसीलिए मैं भी इवेंट में नहीं गया। चलिए कोई नहीं, हम दोनों यहाँ पर मिल ही गए हैं तो हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। इसी तरह दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। दोनों की पसंद एक जैसी थी, इसलिए दोनों की दोस्ती झट से हो जाती है। जितने दिन वो यहाँ रहते हैं, सुशांत और परी आपस में मिलते रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राकेश अपने परिवार के साथ वापस अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद तारा अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे सुशांत बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वाह बेटी, तुम्हारी पसंद तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं आज ही अपने दोस्त से बात करता हूँ। उसके बाद राकेश अपने दोस्त से बात करता है और राकेश का दोस्त अपने बेटे से बात करता है। सुशांत को लगता है कि उसकी शादी परी से होने वाली है, लेकिन उसकी शादी तारा से तय हो जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जाता है और शादी को एक ही दिन बचता है। तभी रोहन को पता चलता है कि तारा की शादी होने वाली है। तभी वो बदला लेने के लिए अपने मुंह पे कपड़ा बांधकर उसके घर में घुस जाता है। तभी शांति से वो उसके सुनहरे लंबे बाल काट देता है, जिस पर तारा को घमंड था। सुबह जैसे ही तारा उठती है और वो जब खुद को शीशे में देखती है तो हैरान रह जाती है और वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। मेरे प्यारे बाल, मेरे सुनहरे बाल, ये कैसे हो गया? मेरे बाल किसने काट दिए? अरे ये क्या हुआ? मुझे खुद नहीं पता पापा, पता नहीं ये किसने किया। आज शादी है, अगर इसी हालत में हम इसे ले गए तो लड़के वाले इसे देखकर पक्का मना कर देंगे। तभी परी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बालों को काटकर उसका एक्सटेंशन बनाकर तारा के बालों में लगा दूंगी, जिससे वो कम से कम शादी तो कर पाएगी। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं और परी अपने बालों को तारा को दे देती है। सुशांत भी इस गलतफहमी में शादी कर लेता है कि उसकी शादी परी से हो रही है। जैसे ही तारा अपना पल्लू हटाती है, उसे देखकर सुशांत हैरान रह जाता है। अरे तुम यहाँ कैसे? अगर तुम यहाँ हो तो परी कहाँ है? आपकी शादी मुझसे हुई है, इसलिए मैं ही यहाँ पर होंगी ना। परी यहाँ पर क्यों होगी? मेरी शादी तो परी से होने वाली थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तारा सुशांत की बात सुनकर हैरान रह जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने केवल उसके बाल का ही नहीं बल्कि अपने प्यार का भी त्याग दिया है। ये सभी बातें जानकर तारा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो भागकर अपने घर जाती है और सारी बात अपने पिता को बताती है। ये सब बातें सुनकर राकेश को अपने किए पर भी पछतावा होता है। मेरी बेटी इतनी समझदार थी और मुझे पता भी नहीं था।
उसने अपनी बहन के लिए अपने बाल और प्रयाग को ही त्याग दिया। पापा, हमें परी और सुशांत की शादी करवानी ही होगी। अगर मैं सुशांत के साथ रही ना तो वो खुश रह पाएगा और ना ही मैं। और बेचारी परी, वो तो जिंदगी भर के लिए अकेली ही पड़ जाएगी। इसके बाद सभी की सहमति से परी और सुशांत की शादी हो जाती है।